चलिए बेटा, हमने लास्ट वीक में एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम देखा था, आज उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्या है। सो वी आर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नंबर 8 onwards, 7 onwards in fact. In all the problem there is new capital ratio. क्या होता है, कैसे करते हैं, अभी और एक बार देख लेंगे बेटा। कम टू प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाओ सब लोग, आगे। हाँ, डायरेक्टली ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ना है प्रॉब्लम की। पहले क्या दी है देखो, 7th एडजस्टमेंट। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड by taking Raju's capital as base. Adjustment of capital is to be made through cash. तो अभी बेटा हमने न्यू रेशियो इस प्रॉब्लम का निकाला है क्या, देखो सब लोग। न्यू रेशियो नहीं, क्या निकाला हुआ है? अगर आप लोग बीच बीच में क्लास को आते हो, कभी आए नहीं होगे, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 211 न्यू रेशियो निकाला हुआ है 5-6 साल पहले, जब आप 5वीं 6वीं में थे, जब 211 निकाला हुआ है कि नहीं हमने। अब 211 का मतलब क्या बेटा, ये है आदिल, ये है समीर, और ये कौन है नया पार्टनर, राजू। तो बेटा अभी लास्ट वीक के सैटरडे के प्रॉब्लम में और इसमें फर्क क्या है कि लास्ट वीक के प्रॉब्लम में आपको जो है कैपिटल दिया नहीं था, तो उसके कारण वो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अभी बच्चा कैपिटल दिया है, किसका दिया है, राजू का। तो राजू कितना कैपिटल ला रहा है जरा देखो। तो बेटा अगर कोई एक वैल्यू के लिए 30 लाएगा, तो ये भी कितना लाएगा, 30, और ये डबल लाएगा, यानी कितना, 60। ये आपको पहले पता होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। तो ये लिख लो, न्यू कैपिटल। राजू का बेस लेके निकालना था, तो राजू ब्रॉट फॉर 1 शेयर 30, हाउ मच फॉर 1 शेयर ऑफ 30 एंड हाउ मच फॉर 2 शेयर, इट्स 60। रेशियो ऑलरेडी निकाला हुआ है पहले, 211। समझे क्या? अरे बोलो कुछ तो। लिखा सबने? लिखा क्या? आपको ये कितना समझा है एक बार चेक करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 भी आज होने वाला है। 9 का हमने न्यू रेशियो निकाल के रखा था, देखो कितना था, बोलो। 9:6:5, बराबर है। ये है बेटा नर्मदा, ये है गोदावरी, और ये है कावेरी, बराबर है बेटा। इसमें अब प्रॉब्लम में कावेरी का कैपिटल दिया हुआ होता है, 4 नहीं है बेटा, 37,500 है, देखो। नहीं कितना है, 12 है, सॉरी, कावेरी का दिया है बेटा 12,000, राइट। अब हमको इसका निकालना है, तो देखो अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स आना चाहिए। 5 की वैल्यू 12,000 है, तो 12,000 अपॉन 5 2,400 आते हैं, ये आना चाहिए फास्ट। अभी बच्चा 2,400 इंटू 9, मैथमेटिक्स है, 216 आता है, 21,600। 24 इंटू 6 144 आता है, 14,400। तो यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 21,600, और यहाँ पे आएगा 14,400। ऐसे आपको निकालते आना चाहिए। हर प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट है, आज के बाद वाले सारे, और एग्जाम में भी आया हुआ है। सर ये कहां से आया 965? ये उस दिन जब आप नहीं थे क्लास में,
हम्म 965 किया। नहीं सर, फिर भी सिखाओ ना, हमको सीखना है। हम निर्लज्ज है, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखते, रोज आना तो हमारे फितरत में ही नहीं। ठीक है। तो अभी आज जो मैं प्रॉब्लम आपको होमवर्क देने वाला हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम, उसका रेशियो निकाल के बताता हूँ। ये दो समझ में आ गए। अभी देखो, एक होमवर्क के लिए जो देने वाला हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम, होमवर्क का फर्स्ट देखो, फिर हम प्रॉब्लम चालू करेंगे। दो प्रॉब्लम लेने वाला हूँ आज, कितना भी समय लग जाए तो भी। देखिए बेटा, अभी ये प्रॉब्लम सेम वैसे ही वापस पढ़ो। करंट अकाउंट ऑफ द कैपिटल इज एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। दिखा क्या? अब मैं 2 मिनट के लिए ऐसे पकड़ के चलता हूँ कि आपको रेशियो भी नहीं निकालते आता है, और आपको मोबाइल देखने को टाइम नहीं, क्योंकि आप में से आधे ज्यादा लोग डॉक्टर है, बाकी के सब आईएएस ऑफिसर है, तो टाइम ही नहीं होगा कभी। तो अभी देखो यहाँ पे रेशियो देखने का कितना है, 2/3। तो बेटा 2/5 एंड 3/5 रेशियो है, राइट। अभी इधर ध्यान दो, और न्यू रेशियो इसका 1/4 है, राइट। तो न्यू रेशियो की अभी देख लो, ये लास्ट चांस है आज सीखने का। न्यू रेशियो का निकालने का पहला स्टेप होता है बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 - न्यू पार्टनर शेयर। अभी बच्चा न्यू पार्टनर कितना है आपका, 1/4। 1 में से 1/4 गया, 3/4। अभी इसका डिटेल नहीं सिखा सकता मैं। अब बेटा नया पार्टनर, अभी न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। ये भी पता नहीं सर, फिर बोलो तो बसा। बोलो पहला पार्टनर कौन है ओल्ड? विक्रम। अभी विक्रम का रेशियो बेटा 2/5 इंटू 3/4 करो, 6/20। विक्रम के बाद कौन है बेटा? प्रज्ञा। वैताल नहीं है ना? हाँ। 3/5 इंटू 3/4, 9/20। नया कौन आया है? अवनीत। अच्छा, तो कितना है बेटा उसका? 1/4 है, तो मुझे उसको 20 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5/20। तो बच्चा रेशियो आ गया। अब ये जिनको नहीं समझा उनके लिए किया मैंने, 695। अब बेटा प्रॉब्लम पढ़ के बताओ, अवनी कितना कैपिटल ला रही है? तो 5 वैल्यू के लिए 37,500 ला रही है, राइट। तो 37,500 को 5 से डिवाइड करो, 7,500 आएगा। तो बेटा 6 के लिए आएगा 45, और इसके लिए आएगा 67,500। ये अच्छे स्कूल में जाते तो जल्दी आ जाते। लिख लो, ये आपको होमवर्क के लिए करना है, इसलिए बता रहा हूँ।
आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 8 पे सब लोग। अभी हमने 8 का कैपिटल क्या निकाला है, बोलो बेटा सबने। 8 का कैपिटल 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 60 30 30 निकाला। आपने बाहुबली मूवी वगैरह देखी है क्या सब लोगों ने? तो मूवी कैसे स्टार्ट होती है? एंड से शुरुआत होती है, फ्लैशबैक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्लैशबैक। तो हम एंड से शुरुआत करेंगे ये वाले एडजस्टमेंट से। हाँ, 9 है क्या ये? अच्छा 8, ज्यादा ही एंड हो गया है ना रे बेटा। ये एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो कितना कैपिटल निकाला था बेटा आपने, बोलो? 60 30। कुछ भी करके जब नई बैलेंस शीट शुरुआत होगी उस समय इनका कैपिटल 60 30 30 चाहिए। अब चाहिए तो चाहिए। अब चाहिए यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैपिटल उतना लिख दो। पार्टनर्स कैपिटल, बोलो कितना निकाला? पहला पार्टनर बोलो आदिल ना? आदिल नहीं, आदिल। 60। फिर कौन है बेटा? समीर। कितना है? 30। फिर कौन है बेटा? राजू। 30। टोटल हो गया बेटा 120। अब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि ये कैपिटल हम रोज एंड में लिखते थे कि नहीं? ये कहाँ पे आता था? पार्टनर के एंड में। तो ये पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए अपने को कुछ भी करके। यानी क्या सर, नहीं समझा इंग्लिश? तो देखो, ये रहा मेरे ओल्ड पार्टनर्स। देखो सबको नाम दे देते हैं। पहले रिवैल्यूएशन कैश, फिर यहाँ पे दे दो राजूस कैपिटल, फिर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे दे दो कैश, नहीं गुडविल। गुडविल ना? तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कुछ भी करके टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना चाहिए बेटा? मैंने कितना लिख दिया है? अरे बोलो 30। मैंने कितना लिख दिया है? हाँ, राजू बराबर बोला उसने 60 30। कभी कभी सही भी देता है बेटा वो। आदिल समीर, आदिल समीर, आदिल समीर, आदिल समीर, आदिल। हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। लिखा क्या भाई लोग? 60 30 60 30 हो गया। सर ने लिख दिया। कैसे? बढ़िया काम, नो बकवास। चलो ये आपने एंड देख लिया राइट। अब प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। बोलते न्यू कैपिटल ये चाहिए मुझे, कुछ भी करके चाहिए यानी टू बैलेंस कैरी डाउन ये आना ही है। बोलो लाना पड़ेगा, आना है यानी लाना पड़ेगा। डन। अब ऐसे 5 प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? अब यहाँ से शुरुआत करो। ऑनलाइन वाले जिंदा हो क्या बेटा? ऑनलाइन तुम्हारे 20 लोग, जाने तो ऐसे ही रहो। चलो बेटा, पहली एडजस्टमेंट देखो, बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। ये गुडविल की है, कैश की है। आरडीडी 10%। डेटा के सामने लिखो बेटा 3,900। फिर बेटा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30 प्लस 30। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500। इसको स्टार करो बेटा, बहुत आईएमपी है ये, पहली बार आ रही है। सर ऐसे तो बहुत बार किया, नहीं ये हटके है बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यूड 62,750 यानी -750। हो गए इतने? चलो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। 2018 का जब जब एग्जाम अक्टूबर में होती थी, अभी भी जुलाई चालू है, तब आया हुआ पेपर का प्रॉब्लम है। अक्टूबर अवघड असतं बेटा। हाँ, आपको लगेगा इजी रहेगी सप्लीमेंट्री। हो गया सबका? अभी मेरे साथ सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में इतनी नई नई चीजें हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम 7 के बाद 8। देखो लाइबिलिटी साइड पहला आइटम क्या है? कैपिटल। बोलो कहाँ लिखूं? पार्टनर्स के कहाँ पे? क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखो बच्चा। 90 48 600। 90 एंड 48 600। 90,000 और 48,600। हो गया? आगे बेटा।
चलो देखो सज्जनों, दिल थाम के बैठ जाओ, रुक जाओ और ध्यान से सुनो विथ टेक्निकल रीजन, विथ वैलिड रीजन। डोंट डू अकाउंट्स लाइक सर ने बोल दिया तो बराबर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिजनेस में इसलिए बनाया जाता है बेटा कि आपके अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट को लेकर लॉस हुए तो उसमें से वो माइनस होता है। तो आपके इस प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बोलो, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कितने से कम हो रहा है बेटा? 22,500। समझो बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 22,500 लिख देता। बोलो, तो जब भी प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है तब पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से माइनस करना होता है, खाली रिवैल्यूएशन को जाता है। तो लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रुपया कितना है देखो, 15,000। तो मुझे रिजर्व यानी लॉस एडजस्ट करने के लिए सिर्फ 15,000 अवेलेबल है, पर मेरा लॉस कितना हुआ है? 22,500। तो बचा हुआ 7,500 लॉस कहाँ पे एडजस्ट होगा? रिवैल्यूएशन। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो खत्म हो गया। सर ऐसे करके बताओ, सुनो अभी आपके प्रॉब्लम में, अभी मैं सारे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर आपके प्रॉब्लम में इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वैसा कहाँ पे जाता है? लाइबिलिटी। ये क्लियर है? आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा होता, क्या होता? ज्यादा, 30,000 होता समझो, तो उस केस में 22,500 लॉस निकाल के बचा हुआ लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे कम है, लॉस हुआ है 22,500, रिजर्व है 15, तो 15 एडजस्ट हो गया, बचा हुआ कितना है? 7,500। वो कहाँ पे गया? रिवैल्यूएशन। समझे आप? तो बैलेंस शीट में अभी इन्वेस्टमेंट कैसे लिखूं बोलो? बैलेंस शीट में बोलो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने थे बेटा बोलो? 1,08,000 था माइनस 22,500। बोलो आउटर में, आउटर कॉलम बोलो ना बच्चा, नहीं बोलोगे? 85,500 क्या कंफर्म करो, 85,500 है क्या? अरे बोलो रहा है, हाँ या ना? नहीं बोलोगे? 85,500 ये इस प्रॉब्लम की सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट थी। चलो नेक्स्ट आइटम पढ़ो ला। हाँ बेटा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व होता है, ये बांट नहीं सकते। दूसरा कोई जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्प वो बांट सकते हैं। ये किसके लिए होता है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट बेच देते तो इसको बांटते थे। कौन सा? वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन डिवाइड होगा, हाँ, वो प्रॉफिट में से बाजू में रखा हुआ होता है। लाइबिलिटी वाला है क्या वो? सॉरी नहीं, और एक कौन सा था ना, और एक रिजर्व कोई थे, जनरल रिजर्व होता है, वर्क्समैन है वैसे ही रखा अपन ने। उसको बांटो नहीं बोला है, हाँ वो लाइबिलिटी है। बोलो आगे, जनरल रिजर्व क्या करोगे बेटा बोलो? पार्टनर्स में बांट दो। बोलो कितना कितना है? 8 और 4, बहुत बढ़िया। 8 और 4, 8 4 कहां से आ रहा है? इजी है बोल के लिख रहे, 2:1 है क्या? अच्छा 2:1। आगे बढ़ो बेटा, बढ़े कम हुए? कम हुए, कम हुए यानी प्रॉफिट या लॉस? कुछ भी नहीं बोलना सर, अपने क्या लेना देना है? प्रॉफिट ना घटे लोग, क्या लॉस बोल रहे हो यार? मॉर्निंग में ये हालत है, शाम में क्या होगा? अभी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आ जाओ। कितने थे बेटा? 16 डिक्रीज। मेरे स्पीड को मैच करो यार, नहीं होगा नहीं तो प्रॉब्लम। 62,250, 62,250, 62,250, 62,250 हो गया बेटा? आगे बढ़ो बोलो, है वैसा लिख दो। 60, 60,
आगे पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई बेटा? 30 बढ़ गई। कितनी थी? 75 इंक्रीज कितना बेटा? 30। 1,05,000। 1,05,000। बोलो बेटा ये प्रॉफिट है लॉस है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30। आगे बेटा नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट अपन ने लिखा, क्या लिखना है? हो गया है ना बेटा? हाँ आगे। डेटर्स कितने हैं? क्या करना है? आरडीडी 10%, 900, 35,100। ये भी रिवैल्यूएशन के काम पे लिखोगे डेबिट। आगे बढ़ो बेटा। मैंने क्या सिखाया बेटा गुडविल के बारे में बोलो? बैलेंस शीट के गुडविल को क्या करते हैं? पार्टनर में डिवाइड करते हैं। इट इज लाइक अ फिक्टिशियस एसेट। हाँ बोलो। 12 है, 8 और 4। आगे बेटा। होता है पार्टनर के डेबिट में, बोलो। 8 और 4। और बेटा ये फिक्टिशियस एसेट, तो ये भी पार्टनर के डेबिट में। कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड पहली बार देखे वैसा लगा कि पार्टनर के डेबिट में। कितना है वो? 8 और 4। कितने अच्छे लोग हैं, डिवीजन बार बार सेम। और कैश कहाँ जाएगी? कैश के डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट खत्म हो गई बेटा। कितनी है? 30,600। राइट। अभी बेटा पहली एडजस्टमेंट देखो। राजू 30,000 कैश ला रहा है और 15,000 गुडविल ला रहा है। आ जाओ कैश के डेबिट में। टू राजूस कैपिटल 30, तो गुडविल कितना है बेटा? 15। 15। इसका दूसरा इफेक्ट, राजू के क्रेडिट में बाय कैश 30, आपका पहला अकाउंट खत्म हो चुका है राजू। हो गया क्या बेटा? लिखो पहले इतना। तो राजू इज ओवर। राजू टैली हो गया? ये ऐसे बोल रहा हूँ भाई मेरे। हाँ अभी गुडविल के क्रेडिट में आओ, बाय कैश 30। बेटा गुडविल करते हैं क्या करते हैं बोलो? इतना को डिवाइड करते हैं, बराबर है? 15 है, सॉरी। तो ये जो 15,000 है ये किस में बांटना होता है? ओल्ड। इट्स कंपल्सरी बेटा। आदिल आणि टू समीर, नहीं क्या है? समीर। कितना बेटा? 10 और 5। ये गुडविल टैली हो गया। पार्टनर के क्रेडिट में लिख दो बाय गुडविल 10 और 5। ये रेशियो 2:1 है। ओके 10 और 5 लिख दिया। पहली एडजस्टमेंट हो गई क्या? जरा पढ़ो अच्छे से। उसमें गुडविल विड्रॉ किया है ऐसे बोला है क्या? हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ। बेटा गुडविल विड्रॉ होता है या कैश? तो कहाँ कहाँ लिखते हैं, किसी को याद है? कैश के क्रेडिट में, पार्टनर के डेबिट में। तो 10,000 का आधा, 5 ज्यादा नहीं, 3 बार की आज तक एडजस्टमेंट। और यहाँ पे 2,500 लिखा। इधर आने का, ये लिख दिया क्या? इधर आ जाओ। बाय आदिल्स कैपिटल बाय समीर्स कैपिटल 2,500। आपके बुक में कैश बिना बनाए कैसे निकालते भगवान को मालूम है से। ये हो गया। अब सुनो सब लोग, आपको बेटा सबको पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर को भेजो, कैश पेंडिंग रखो। राजू टैली होगा, गुडविल टैली है, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो।
इसे निकाला है क्या? एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। क्या प्रॉफिट आया? 19,350 प्रॉफिट आ गया, ठीक है बेटा। आदित्य को 12,900 आदित्य हो गया। और 6,450। जरा इधर ध्यान दो अभी, यहाँ पे आ गया मैं रिवैल्यूएशन। प्लीज प्लीज ध्यान दो यार, नहीं तो नहीं समझेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम पे चार प्रॉब्लम के आंसर है। अब देखो बेटा, क्या करते थे, इसकी क्रेडिट की टोटल करके यहाँ पे आंसर निकालते थे, कौन सा? टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब मूवी का पहले आ गया, ये तो बदल नहीं सकता, तो इसमें पक्के से ऐसे जादू भर के टैली हो जाएगा। नहीं होने वाला है जादू, नहीं होने वाला है जादू, नहीं होने वाला है। तो इसका जो आंसर है, उन्होंने किस अकाउंट को भेजने को बोला है? थोड़े लास्ट कैश अकाउंट को भेजने को बोला है, राइट? तो आपकी बेटा डेबिट साइड में फर्क आएगा, वहां पे लिख दोगे आप कैश। डेबिट क्रेडिट जिधर भी आएगा क्या लिखोगे? कैश। फिर समझो यहाँ पे आंसर आया कैश, तो कैश के कहां पे जाएगा? डेबिट। फिर कैश टैली करना और बैलेंस शीट टैली, समझे? अब देखो, सुनो सुनो सुनो, अभी जब मैं इसके बाद का प्रॉब्लम लूंगा, उन्होंने बोला है कैश नहीं लोन अकाउंट में भेजो, तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा, लोन लिख देने का, वो लाइबिलिटी में जाएगा। फिर बोलेंगे करंट अकाउंट को भेजो, यानी आंसर यहाँ पे आएगा, वो जाएगा एसेट में। ठीक है, अभी आएगा स्लोली, पहले अभी तो किस में कर रहे हो? क्यों कर रहे हो कैश में? उन्होंने बोला है करो, टैली करके बताओ। ये रिवैल्यूएशन, नहीं रिवैल्यूएशन ऊपर, हाँ। अभी देखो 90,000 है, 90,000 है, फिर 10,000 है, वो 1 लाख होगा, फिर रिजर्व का 8,000 है। हाँ भाई, फिर 90,000 फिर 10,000 1 लाख हुआ, फिर वो 8,000 1 लाख 8,000, 1 लाख 8,000 और 12,900 कितना होता है? 1,20,900। 12,900 रिजर्वेशन कौन लेगा? एक 20,900 वाला यानी 64 खुद क्या निकालिए, खुद क्या निकालिए? चुकलं की म्हणे चुकीचं आलं. अबे तुम्ही नाही चालतं दादा. हे 31,900 ऐसे मतलब क्या? 19 अरे मेरे 12,000 कैश नहीं, क्या माहिती? एक 31,900 है, 19,500 आणि दुसऱ्याचं 19,500
क्रेडिट पण आता ना ये किती है बस 31,900 और 19 कैश नहीं हो रहा और कैश में क्या बचा ये हो रहा है क्या ओल्ड पार्टनर हुआ क्या कितना हुआ 31,900 और 19,550 और कैश सैलरी बैलेंस आएगा ना 80 ये तो सीए कर रही है ना कैश कितना टैली करते हैं सॉल्यूशन में टैली और ये पर्सन तो ऐसे बनेगा इसमें भी होते हैं नाम उन्नति आप बोले थे तो सही बात क्या चालू किया किती है कैश बैलेंस 16 अरे नहीं बैलेंस शीट टैली हो रही अरे मैं कैश का बता रही एक हो गया हो गया हो गया क्या? चलो डन पक्का हो गया क्या? ऑनलाईन वालों बोल गया बेटा कॅल्सी वापरता आलं तर रडणं कशाचं आहे राजा बोलो इधर आहे क्या बाय कैश कितना आया तिथं नाही इकडे आलं इकडे म्हणजे डेबिट बोलाय हा 31,900 आणि 19,550 हाँ इसको फिर कैश के कहाँ पे लिखोगे क्रेडिट में लिख लो भाई लोग बेरीज वजह किच्छे बांधे वाले हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन गुडविल 10 है 10 का आधा 5 का आधा 2.5 प्रॉब्लम में बोला है विड्रॉ करो अभी इधर कैश में आ जाओ पब्लिक बाय आदिल 31,900 बाय समीर 19,550 क्लोज कर दो बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,650 इसको एसेट में लिख दो एसेट में लिख दो 16,650 16,650 16,650 242 242 250 कुछ भी करके टैली करो 240 चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9
शनिवारी गणेश चतुर्थी निमित्त सुट्टी नाही का असावी? गणपती दिवसभर बसू शकता आणि सकाळी सकाळी काय त्रास? सकाळी करतात. केव्हा आणलाय मुहूर्त तुम्ही? 8 ते 12 च्या मध्ये. 8 ते 12 लेक्चर सुटला की गणपती? नाही थांबत सर्व. काय बेटा आम्ही 8:30 ला बसवता ना? ठीक आहे, संध्याकाळी लाईव्ह अटेंड करा 5 वाजता. बघा आता फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, कल देखेंगे ना परसों मेरे. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ त्रिवेणी ट्रेडर्स 3:2 इसका रेशो. हमने इसका कैपिटल निकाला बेटा, पहले नाम दे दो. चलो रिवैल्यूएशन, कैश, न्यू पार्टनर का नाम बोलो. कावेरी अकाउंट. ओल्ड पार्टनर के नाम बोलो. नर्मदा और गोदावरी. दिया है, ठीक है. सॉरी, फिर इसको नाम क्या दूं मैं? कावेरी दे दूं? कावेरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ओल्ड पार्टनर के नाम बोलो ना यार. नर्मदा और गोदावरी. नर्मदा गोदावरी. और इसको नाम दे दो गुडविल. हो गया? अब एडजस्टमेंट कर दी, सबसे पहले वो करो. व्हाट, हाउ मच कैपिटल वी कैलकुलेटेड? अरे अमाउंट 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 बेटा लिख दो यहाँ पे. अभी कोई लोग बीच में आए तो इनको लगा ये पहले कैपिटल क्यों लिख रहे, ज्योतिष है क्या? नहीं. हाँ बोलो. हाँ. गोदावरी. अच्छा, नर्मदा 21,600. ओके. बारा. 14,000. ये हमने आज सुबह निकाला था 9:15 बजे. हाँ 9:30 बजे. ठीक है. क्या डाउट है? कृतिका कुछ डाउट है बेटा कि गलती से हैंड रेज हो गया? इसका बैलेंस यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो भाई. नर्मदा 28 और गोदावरी भी 28. अच्छा नहीं, सॉरी, 21,600 आणि 14,000. पोरांना कळायला सुरू होतं की तू लगेच हे करतो. हा चुकीत सांगतो, पब्लिक फुल परेशान. नाही, तू आहे ना मनात उत्तर द्या फर्स्ट, मग आम्हाला दे. दॅट इज ओनली सोल्युशन. तो बघत असतो तुम्ही किती अलर्ट आहात, त्याला सगळं येतं. वेगळं त्याला फीस हो. 50% 11th में सबसे ज्यादा तकलीफ. कभी आरडीडी भूल जाने का, कभी बेवकूफ आदमी. चलो 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 आ जाओ. राइट. हाँ बेटा अभी देखो इधर. कावेरी शैल पे 4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल. अभी एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, ये बाद में देखेंगे. चलो बोलो. कावेरी 4,000 गुडविल ला रही है. द अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. तो बेटा ये गुडविल का कौन से टाइप का एडजस्टमेंट फर्स्ट है? अच्छा ये ऐसे बंद होता. हाँ ए भाई. हाँ गुडविल की फर्स्ट टाइप के एडजस्टमेंट यानी कितने इफेक्ट होते हैं? बोलो पहली एंट्री. काय मनातल्या मनात बोला. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. आ जाओ कैश के डेबिट में. टू गुडविल 4,000 4,000 4,000. एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा, देवाची आहे ती. नाही आता नाही लिहायचं ते. लिहिलात? बाय गुडविल के यहाँ पे बाय कैश 4. बेटा बोलो ये 4,000 को क्या करते आते ही?
पार्टनर्स को बांट देने का, क्या करने का बेटा? ओल्ड पार्टनर्स को बांट देने का। तो ओल्ड पार्टनर को बांट देने का है नहीं, इसके डेबिट में लिखने का टू नर्मदा गोदावरी। ये कंपलसरी एंट्री होती है। बोलो बेटा कितना है, कितना है? रेशियो बोलना भाई। 3:2 रे, 3/2 रेशियो नहीं होता है। 2400, 1600। पहली लाइन में मत लिखना है 2400, 1600। ये एडजस्टमेंट पहले सॉल्व किए तो इतनी सारी केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे ये मत लिखो, वहां पे, इसलिए कभी एडजस्टमेंट पहले नहीं करने का। ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम विद बैलेंस शेयर। ए बेटा तू बता, अभी ये गुडविल डिवाइड करूं क्या, कैश में दूं वापस? अरे तुझे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, यहाँ पे लिखूं या मत लिखूं टू कैश? हाँ, तूने वही डाउट पूछा था ना मुझे, तो तुझे समझा कि नहीं चेक कर रहा हूँ, बदला नहीं ले रहा हूं तेरे से। बोल ना बेटा। क्या बेटा? लिख दो? क्या मार्कर को शाही थोड़ी लगती है, कुछ भी लिख दो। अरे गधे आदमी, ये गुडविल विड्रॉ करने को बोला है क्या प्रॉब्लम में? कहीं बोला है क्या? नहीं बोला है। पिछले प्रॉब्लम में बोला था कि नहीं? वो बोलते हैं, लिखना होता है बेटा। गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, या कुछ भी नहीं बोला तो कुछ भी नहीं करने का। पर अगर बोलो गुडविल विड्रॉ करो, तो यहाँ पे टू कैश लिखते हैं। अब रहेगा यार, ये गुडविल का सेकंड टाइप है, इसलिए ना ऑफलाइन करने के क्लासेस। हाँ, चलो आगे, नेक्स्ट। आगे बढ़ो बेटा। सेकंड, वी शैल ब्रिंग 12,000 कैपिटल। लिखो उसके कावेरी के डेबिट में, क्रेडिट में बाय कैश। कितना ला रही है कैपिटल? 12। कैश के डेबिट में टू कावेरी कैपिटल 12। ये बहुत गंदी मेथड है सॉल्व करने की, एडजस्टमेंट से कभी नहीं करने का प्रॉब्लम। मैं तो आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास। क्लास से आपको पता चलता है मेथोडोलॉजी क्या है, शॉर्टकट क्या है। क्योंकि आप जिंदगी में प्रॉब्लम फर्स्ट बार कर रहे हैं, मेरे 100 बार सॉल्व करके हो गए, तो आपको शॉर्टकट तो बता ही पाऊंगा मैं। हो गया? हाँ चलो आगे। आगे पढ़ो बेटा। तीसरा, एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन। चलो फटाफट ये मेरे साथ करो। बिल्डिंग 4,000 बढ़ा दो। आ जाओ बैलेंस शीट में जाओ, मैं नहीं जाने वाला, आप ले जाओ। बिल्डिंग लिखो 20 + 4 24। बिल्डिंग लिखो 20 + 4 24। एक साथ रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, अभी खाली बैलेंस शीट में लिखो। बिल्डिंग लिख दिया? 20 + 4 24 लिखा बेटा? मशीनरी 10% से कम करो। लिखो इनर कॉलम में मशीनरी 28 लेस डिक्रीज 2800, आउटर कॉलम 25 200। 25 200, 25 200, 25 200 लिखा बेटा? प्रोविजन 5% डेटर्स 18 में एडजस्टमेंट, हे असं वाचतोय बेटा. अरे अच्छा, मशिनरी पण आहे का? अच्छा सॉरी सर, माझं चुकलं. हाँ, -120. चलो बैलेंस शीट में लिख दो फर्नीचर 1200 - 120 1080 1080. इसको 4 मार्क होते हैं बेटा, ये तो कमाल हो. आगे डेटर्स 10% बोला है. डेटर को लिखो इनर कॉलम 36,000 माइनस कितना, 10% क्या 5%? 5%. 1800 माइनस करो 34,200. 34,200. 34,200 लिखा बेटा? उसके बाद है बेटा स्टॉक 20 करो प्लस 3600, प्लस 3600 लिख दो स्टॉक आउटर में.
चलो हो गया बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन के कहाँ पे जाएगी? क्रेडिट में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और ये डेबिट। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, बोलो डेबिट वाले। मशीनरी 2800, हाँ फर्नीचर 120, हाँ 1800, हाँ क्रेडिट में बिल्डिंग 4000, हाँ। स्टॉक 3600। डन बेटा, हाँ हो गया क्या? क्लोज कर दो इसको। 28, प्रॉफिट आया हाँ 2880 आ रहा है प्रॉफिट टोटल 28। 80। नर्मदा 1728, 1728 और गोदावरी 1152। कॅल्सी ने काढला का रे? आदित्य ये बोले ना, हो गया बेटा। पार्टनर के क्रेडिट में लिख दो इसको बच्चा, बाय रिवैल्यूएशन। कितना था? 1728 और 1152। 17281152, 17281152 लिखा बेटा। अब जरा इधर ध्यान दो सब लोग प्लीज, इधर देखो बेटा। मैंने एडजस्टमेंट सारे खत्म कर दिए, राइट? अभी लाइबिलिटी साइड आओ। पहला आइटम क्रेडिटर्स है, लिखा है क्या अभी तक? लाइबिलिटी में लिख दिया आपने? नहीं लिखा है, लिखो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 49,600 लिखा बेटा। फिर बेटा कैपिटल है, कैपिटल के क्रेडिट में जाने दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बच्चा? 28 है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28 बेटा लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। हेलो, हाँ एसेट में बोलो अब। कैश को कैश का बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 हो गया। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में कुछ बचा है क्या? प्लीज सब लोग ध्यान दो, अब आपको टैली करना है प्रॉब्लम। सुनो, रिवैल्यूएशन हो गया खत्म, बराबर। अब आ जाओ कैश, कैश को क्लोज कर दो। सर पिछले प्रॉब्लम में तो लास्ट में किया था, वो अलग है ये अलग है। 20 लिख दो कैश एसेट में 20, कैश लिख दो एसेट में 20, कैश लिख दो एसेट में 20, एसेट में लिख दो कैश भाई लोग 20 लिख दिया। चलो अब इधर सुनो, ये कावेरी टैली है बेटा। अब प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि इस पे ही कल का लेक्चर डिपेंड है। इस पे ही गुडविल भी टैली है, राइट बेटा? गुडविल टैली है ना? अब सब लोग ध्यान दो, आपको अगर प्रॉब्लम नंबर 8 याद होगा तो उन्होंने 8 का लास्ट सेंटेंस क्या दिया था, पढ़ो वो कैपिटल वाली एडजस्टमेंट में। कैपिटल वाली एडजस्टमेंट में कैपिटल टू इनटू कैश बोला था ऐसे, तो हमने क्या किया था, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आया था उसको आंसर कैश दिया था, आया ना? अभी इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, पढ़ो। ट्रांसफर टू विच अकाउंट? लोन। इसका मतलब क्या बेटा, पक्के से आंसर इधर ही आएगा और इसको नाम देने का पार्टनर्स लोन। क्या नाम देने का बेटा? पार्टनर्स लोन। टैली तो होगा नहीं, आंसर आएगा, राइट?
तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको नाम पार्टनर्स लोन। ये समझ में आ गया? अब ये जाएगा कहाँ पे? इधर से नजदीक नो एंट्री में क्या है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कल क्या होने वाला है? इधर आंसर आने वाला है। तो इधर आएगा तो इसको करंट अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। तो इधर से नो एंट्री में क्या है? एसेट। लाइबिलिटी नहीं, क्या है? एसेट। समझ में आ गया? कैश बोला तो कैश, इधर आंसर आया तो लोन, इधर आया तो करंट अकाउंट। लोन गोस टू लाइबिलिटी, करंट अकाउंट गोस टू एसेट। करो टैली। ऐसा सेम प्रॉब्लम नंबर 1 है होमवर्क वाला, वो आज घर पे करना है। उसका कैपिटल निकाल के दिया आपको। किया तो बहुत अच्छा, नहीं तो उससे भी अच्छा एग्जाम में आएगा। तब निकालो। मजा आएगा आज का क्लास? हाँ, नहीं भी आया तो हो बोलो भाई, तुम्हारे वादे फुल टोटल के, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। अगं पण इकडे घेतला नाही. 7 minus 4 3 काय केलं? हा बरोबर. 5 minus 2 5 minus 0 चल, एक कौन सा है रे इसका? ये जो नाही नाही, याचा हा एक बंद कर, याचा अच्छा वा बंद लगता कैसे क्या पता नहीं। 76 क्वालिटी हो गया बेटा? टैली नहीं हो रहा? उघडा डोळे, बघा नीट। टैली होगा बेटा? सुबह हुआ था तो आपका भी होगा। 12 कुछ भी करके टैली करो, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट लिख दो, है कि नहीं? 124। पहले लोन का आंसर बोलो रे, पब्लिक उसकी राह देख रही। 10 5 to 8 बोलो। 10 5 to 8 16। हाँ, इसको लाइबिलिटी में लिख दो। हो गया पक्के से? एंजॉयड? अरे बेटा, रोज रोज इजी प्रॉब्लम नहीं ले सकता ना मैं, नहीं तो बहुत एग्जाम के दिन गाली आएगी आपके मुंह पे। हाँ, टिपिकल तो लेना पड़ेगा। खाली घर पे वापस सॉल्व नहीं करना। हाँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर इजी लगता है, वो अपने को नहीं चाहिए। खौफ रहना ही चाहिए अकाउंट डिफिकल्ट है तो ही मेरा घर चलेगा, है कि नहीं? इजी बन गया तो कैसे? डन। कल है ना, मैंने सबसे अनप्रोडक्टिव दिन बिताया। बोल तो कल मैं आपके वैसा जिया, मतलब कुछ भी फालतू दिन ऐसे टाइम पास। हाँ, वो रेयरली होता है, 20-25 साल में एक आध बार। आपका रोज होता है कि नहीं? अभी नहीं होता है क्या? अभी सीख गए आप लोग? हाँ, अनप्रोडक्टिव्ह आहे. काल मी आहे ना, मला एका मूवीला शूटला गेलो होतो. मी माझ्या आयुष्यातली पहिली मूवी. हा, छोटीशी, मला म्हणजे पहिल्यांदा कळालं की पैसे कमवणं किती अवघड आहे.
म्हणजे मला पैसे नाही मिळाले त्याचे. जे लोक ऍक्टिंग करत होते त्यांचा तो सकाळी शूट चालू झाला. मला तो मित्र आहे माझा, मी त्या मूवीला नाव दिलंय म्हणून म्हटलं तुमचा एक 10-20 सेकंदाचा रोल ठेवूया. तर त्यासाठी सकाळी 11ला बोलवलं. आय वॉज देअर ॲट 11. सीन यायला 3 वाजलेत, म्हणजे 4 तास मी व्हॅनिटी व्हॅन मध्येच होतो. नंतर सीन होता मर्सिडीज बेंचची धडक झालेली, एवढाच सीन. हा नाही, मी कशाने माहिती. तर त्या एका सीन साठी त्यांनी 40 रिटेक घेतले, 40. आणि मग नंतर एंड मध्ये म्हणतोय आता प्रकाश कमी झालाय, आहे तसंच मग ऍडजस्ट करू म्हणून. 11वीची बॅच बुडली संध्याकाळची. 6:30ला परत आलो मी. त्याला एवढ्या शिव्या दिल्यात मित्राला मी माझ्या. मग मला हे पण कळालं की आपण मूवी असं 2 तासात बघतो, त्याला मेहनत किती आहे. आणि मी आयुष्यात म्हणजे काल ठरवलं कधी, म्हणजे किती काही असेल, मला एक तो मित्र होता म्हणून तो म्हटला तुमचं काहीतरी मला पब्लिसिटीचा फायदा घेऊ द्या, तर म्हणून या. तर मी तो गेलो काल. बट इट्स रिअली अ वर्स्ट एक्सपिरियन्स. म्हणजे माझ्या बाजूला एक फॅमिली येऊन बसली होती, त्यांना त्या सीन मध्ये कार विकत घेताय तसं दाखवायचं होतं. तर त्यांचे ते कारचा जो आपण हे काढतो ना, तो रेड काय तो कपडा आपण हे करतो, अनव्हील करतो, त्या सीन त्यांनी 30 वेळेस केला. आणि ते फटाके वाजवतात, ते बाजूला नवरा उभा राहून. एवढं त्यांना परफेक्शन पाहिजे. एनिवेज मूवी चांगली राहील ती, कारण नाव मी दिलेलं आहे. तर जेव्हा येईल आल्या ते नाही, हे असतं बेटा आमचा नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट असतो. म्हणजे तुम्ही 2 हिट मूवी मागच्या वर्षी बघितलेल्या, त्या दोन्हीचा पैकी एकाचं नाव मीच दिलेलं आहे, पोस्टर मीच बनवलेला आहे, पण आम्हाला तो सांगता येत नाही. म्हणजे अग्रीमेंट असतो. सेलिब्रिटीजचे पण कन्सल्टन्सी केली तरी ते आमच्याकडून लिहून घेतात, तुम्ही पब्लिकली सांगणार नाही. इट इज नॉट अलाउड. कारण त्यांना जगाला दाखवायचं की दे आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देअर हार्डवर्क, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी. चला डन बेटा. ए पहला प्रॉब्लम होमवर्क को है भाई, पहला होमवर्क का पहला. हाँ चलो, कल प्रॉब्लम 10 और 11, परसों हो जाएंगे 12 और 13. जब आप वापस आ जाओगे तो रिटायरमेंट चालू हो जाएगी.